पीस पब्लिक न्यूज़ हैदराबाद टीवी के अंदर बालू नायक साहब जो देवरकुंडा के असेंबली सेगमेंट के एमएलए हैं, उनका दिल की गहराइयों से खैरमकदम किया जाता है। और पहली दफ़ा हम इनसे इंटरव्यू ले रहे हैं। इससे पहले रविंद्र नायक एक अच्छे एमएलए बने थे वो, और मिनिस्टर भी बने थे, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे, और वारंगल के एमपी भी बन चुके हैं। तो मैं समझता हूँ बालू नायक साहब ये फर्स्ट टाइम इलेक्ट हो रहे हैं। तो आपके असेंबली सेगमेंट में कितने वोटर्स हैं? और अब जो हैदराबाद में नहीं बल्कि तेलंगाना स्टेट में कैस्ट वाइज सेंसस हो गया है, 42% रिजर्वेशन बीसी तबकात के लिए। तो इसमें बीसी, व्हाट डू मीन ऑफ बीसी, माइनॉरिटीज़ का इसमें एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में और लोकल बॉडीज में कितना परसेंटेज है? बालू नायक साहब, आप इसके बयान दें। मुख्यमंत्री जी ने श्री रेवंत रेड्डी अरे जी पकड़ लो, मैं पकड़ लो। और राहुल गांधी जी का मतलब एक ही है, ये बीसी लोगों उसमें माइनॉरिटी भी इंक्लूडिंग है। 42% एजुकेशन और एजुकेशन इंस्टीट्यूट और एम्प्लॉयज़ और लोकल बॉडी इलेक्शन में भी 42% बीसी के देने के लड़ रहे हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ पे असेंबली में पास किया, बिल पास किया और ऑर्डिनेंस को पास किया और पार्लियामेंट में भी भेज दिया। पार्लियामेंट में इम्प्लीमेंट होने के कल 6, 7 और 8 तारीख में दिल्ली में इंडिया को राष्ट्रपति को मिलने की कोशिश कर रहे मुख्यमंत्री जी। अच्छा बालूनाथ साहब, आप ये बताइए, अब ये जो धरना पूरे इंटायर कंट्री से बीसी से एमएलए, मिनिस्टर्स, बोर्ड कॉरपोरेशन के चेयरमैन जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं 6 ऑफ दिस मंथ। तो इसमें आपको क्या यकीन है कि वो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है वहाँ पर, और 9th शेड्यूल में भी इसको लेने का है, वो लोग क्या ये बिल के ऊपर सपोर्ट करेंगे या अपोज करेंगे? भारतीय पास करना है और जंतर मंतर में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी ने सारे देश में कितना हमारा पॉपुलेशन हो उतना हमारा डेवलपमेंट में हो और इलेक्शन में हो और किसमें भी हो हमारा कितना पॉपुलेशन हो उतना रिजर्वेशन देना पड़ता है। उसलिए राहुल गांधी जी ने लड़ रहा है। उसलिए कांग्रेस पार्टी जंतर मंतर पर में ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी और तेलंगाना कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस कैबिनेट और एमपीज, एमएलए, एमएलसी और हमारा पीसी प्रेसिडेंट, हमारा चीफ मिनिस्टर सब जनता मंत्र में बैठ रहे बीसी 42% के बारे में लड़ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि आपके ऐसे में कितने लाख वोटर्स है, और उसमें परसेंटेज का किसका कितना है, और आप फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुए क्या, ये बताइए। नहीं, मैं फर्स्ट टाइम इलेक्ट नहीं हूँ, मैं 3 बार 2 बार इलेक्टेड, सेकेंड टाइम एमएलए हूँ और एक बार जिला परिषद चेयरमैन हूँ, एक बार हार गए। हमें सीनियर कांग्रेस लीडर है। तो वहाँ पे 2,30,000 वोटा है हमारा और ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा रहते हैं। तो 2 बार बीसी रहता और एससी 30% रहता और माइनॉरिटी भी 15,000 वोटर भी माइनॉरिटी में ज़्यादा था। तो हमारे माइनॉरिटी लोगों को भी डेवलपमेंट उसमें भी कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे पीस पब्लिक न्यूज़ को और शमा न्यूज़ SN72 में इंटरव्यू देने के लिए बेहद शुक्रिया। आप आज ये बताइए कि कितने रिप्रेजेंटेशन आए, किस किस टाइप के रिप्रेजेंटेशन आए, जैसा कि इंगमा हिंदू के कितने आए, राशन कार्ड के कितने आए, और पेंशन के कितने आए एप्लीकेशन? अभी आ रहा है तो टोटल बात नहीं बोलता हूँ, मगर इंदिरा माँ और रेशन कार्ड, इंदिरा माँ और जैसा और रेशन कार्ड और कुछ जमीन के बारे में वो अब दरखास्त आ रहा है। इंदिरा माँ जो 10 साल में और डबल बेडरूम दिया बोले, अभी तक डबल बेडरूम नहीं दिया गवर्नमेंट। इसलिए इंदिरा माँ को थोड़ा प्रेशर है, पर कौन से एलिजिबिलिटी है उसको सबको इंदिरा माँ घर देना पड़ता है कांग्रेस को। और बालू नायक साहब, और एक आपसे ये बात करना है कि 42% रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को देने के लिए कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को खुश करने के वास्ते ये बिल ला रही है, लेकिन मुसलमानों को हरगिज़ दे देना। और आपका यहाँ का चीफ जो है रामचंद्र राव, भारतीय जनता पार्टी का चीफ बोल रहा है, और बंडी संजय बोल रहा, तो ये लोग ओपन इसको अपोज कर रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? भारतीय जनता पार्टी बीसी में बारे में कभी भी अब्यूज कर रहे हैं, अभी नहीं। भारतीय जनता पार्टी छोटा लोगों का पार्टी नहीं है, वो बड़ा लोगों का पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और दलित, ट्राइबल,
और बीसी के लिए माइनॉरिटी के लिए एक नई पार्टी है वो बड़ा लोगों के पार्टी फॉरवर्ड कम्युनिटी का पार्टी है वो। अब क्या है, अब पहले बात तो नहीं है ना ये, इसलिए वो अपोज कर रहे, उसका समझ में नहीं आ रहे। बंडी संजय सेंट्रल मिनिस्टर थे, वो उत्तर प्रदेश में भी माइनॉरिटी को बीसी सर्टिफिकेट दे रहे, वो देख के जाके आप बोले बंडी संजय, उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज की बीसी सर्टिफिकेट चल रहे हैं। इसलिए हम ये स्टेट में पहले बार 4% रिजर्वेशन राजशेखर जी कांग्रेस पार्टी ने दिया माइनॉरिटी एजुकेशन में। सो अब रेवंत रेड्डी जी ने कांग्रेस गवर्नमेंट 42% में माइनॉरिटी रहो और सब बीसी कम्युनिटी के लेके 42% दे रहे। उसमें माइनॉरिटी के बात बोल के बीसी कम्युनिटी की रोकने के बारे में वो झगड़ा कर रहे। उतना बीसी की देने के उसको पर ये नहीं है उसको, बीसी को कैसा रोकना, 42% नहीं आना बीसी की, कांग्रेस शेर को बन जाती। हाँ कांग्रेस से बन जाती, वो शेर बन जाती कांग्रेस। उस बारे में माइनॉरिटी को आगे रख के तुपाकी बुला रहे हमारे पर बीसी पर। सो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बीसी लोग कभी भी नहीं रहते थे उसको। ओके अच्छा साहब, ये 60 पूरा इंटायर कंट्री में तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 69% दे रहे हैं। ऐसा आप कोई ऐसा ऑर्डिनेंस निकाल के वैसा क्यों नहीं करते कि 69% की आज़ादी या 42% का भी एक ऑर्डिनेंस निकाल के? ऑर्डिनेंस ऑलरेडी हम कैबिनेट हमारा असेंबली में बिल पास करको कैबिनेट अप्रूवल करको ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट साहब को भेजा है। गवर्नर साहब को ऑर्डिनेंस देना, गवर्नर साहब को तेलंगाना स्टेट का गवर्नर साहब। सो तेलंगाना गवर्नर साहब जी उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट पे भेजी, वो क्या उस बारे में क्या लिटिगेशन क्या है कि क्या उसमें वो नया सलाह के लिए भेजे बोल रहे। सो हम तो कांग्रेस पार्टी सिंसियरगा हमारे मुख्यमंत्री जी ने 42% बीसी लोगों को रिजर्वेशन देने के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट सीरियसली चल रहे। ओके थैंक यू थैंक यू। राइट।